नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, हमारे शरीर के अंदर ही शिव मौजूद हैं। हम किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, फिर भी हमारे अंदर हमारे शिव मौजूद हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने आप को जाति धर्म से ऊपर उठाकर साधना को अपनाएं, साधना करें और अपने अंदर के शिव तत्व को जागृत करें। ये हर मनुष्य के अंदर है। ये वीडियो न किसी हिंदू के लिए है, न किसी मुस्लिम के लिए है, न किसी सिख के लिए है, न किसी ईसाई के लिए है विशेष। ये सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए, ईसाई के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी। आप जिस जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप सबके लिए है। जागृति सबकी होनी है, लेकिन प्रयास हमें ही करना है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हमारी जागृति संभव नहीं है। कई जन्म जन्मांतरों से, जैसा मैंने भी बताया और कई वीडियोस में भी देखने को मिलता है, कर्माज के कारण हो रहे दुख और कर्माज के कारण हो रहे सुख तो कभी कोई नहीं याद करता है कि किसी कर्म के कारण, हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करते हैं कि हाँ, शायद इसके कर्म अच्छे थे, इस वजह से इसका भाग्य इतना अच्छा है और ये इतना सुख को प्राप्त कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, कहीं ना कहीं जिस सुख को हम ये मान के बैठते हैं कि हमें ऐसे ही सुखी होना है, ये मिथ्या मात्र है। थोड़ी देर के लिए तो हम अपने आप को सुखी जरूर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अननोन फियर, एक अनजान सा डर हमारे अंदर होता है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये हर किसी के अंदर है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो कितना भी सफल व्यक्ति हो या कितना भी असफल व्यक्ति के पीछे तो कारण नजर आता है कि हाँ, उसके असफलता होने के कारण, असफल होने के कारण उसके अंदर ऐसे सोच पनपते हैं। लेकिन जो लोग धनवान हैं, जो लोग जिनके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं, वो भी सुखी नहीं है। यदि आप सर्वे करके देखें तो आपको पता चलेगा 99% लोग सुखी नहीं हैं। ऐसे लोग जो धनवान हैं, ऐसे लोग जो बहुत कामयाब हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए जो समझ नहीं आता है। जब भगवान हमें इस धरती पे भेजते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रूबरू करा के भेजते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये विद्यमान होता है, कहीं ना कहीं वो यादें होती हैं जिन्हें हम याद नहीं कर पाते हैं, जो हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हमारे फीलिंग्स में, हमारी भावनाओं में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। और कहीं ना कहीं हमारा एक खिंचाव सा लगता है कि कहीं कुछ होने वाला है, कहीं कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, वो समझ नहीं आता है। यकीन मानिए, ये आपके अंदर का वो शिव तत्व ही है, वो एनर्जी ही है जो अपने आप की तरफ खींचता है आपको, जिससे आप दूर हैं। आप साधना करें। साधना का विषय, हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। कहते हैं लक्ष्य पहले निर्धारित कीजिए, फिर वो कार्य कीजिए, तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमने अपना लक्ष्य निर्धारण ही गलत तरीके से किया है। हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाएं जहां बहुत सफल हों, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा रिसर्चर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं। इस तरह के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हाँ, हम सफल हों। हमें लगता है कि हम उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे तो हम बहुत सफल व्यक्ति हैं। हाँ, यहाँ के व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो वो बहुत सफल इंसान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वो उन्होंने पहली सीढ़ी भी नहीं पार की है आध्यात्म का। आध्यात्मिकता से यहाँ मतलब है अपनी जागृति। आध्यात्मिकता का ये कतई मतलब नहीं है कि आप वेद पुराणों का ज्ञान रखें और उनके आधार पर अपने आप को आध्यात्मिक बोले, या बहुत पूजा पाठ करें और उनके आधार पर अपने आप को आध्यात्मिक बोले। आध्यात्मिकता का मतलब है आपके अंदर के अध्याय का अध्ययन, स्वाध्याय। आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनको जागृत कर, उनसे कैसे आप चीज़ों को, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपनी ऊर्जाओं से मिलाकर कैसे उन चीज़ों को अपने तक पहुंचाएंगे और कैसे अपने आप को सफल बनाएंगे, एक सफल साधक बनाएंगे।
एक सामान्य साधारण इंसान भी बहुत उच्च कोटि का साधक हो सकता है, लेकिन साधक बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी होती है, अपने लक्ष्य को बार बार याद करना होता है। हम ऐसे लक्ष्य से विमुख हैं जो हम लक्ष्य निर्धारित करके ईश्वर से कमिट करके हम इस धरती पे आए थे। हमारे आने का कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है। हम ये लगता है हमें कि जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमें अपने पुरातन संस्कृति को ले जाना, आगे ले जाना, या उन संस्कृतियों के आधार पे अपने आप को जागृत करना ही लक्ष्य है। हाँ, ये सत्य है, अपनी संस्कृति को लेकर के चलना लक्ष्य का एक उद्देश्य जरूर हो सकता है, लेकिन ये लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। आपका इस धरती पे आना ईश्वर के द्वारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ निश्चित किया गया है, जिससे हम बहुत दूर हैं। हमारे गुरुदेव फरमाते हैं, आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते रहें, ईश्वर की बातें, अपनी बातें नहीं। जो मैसेज हम तक आया है हम आगे उसको फॉरवर्ड करते जाएं, ताकि लोगों के अंदर, लोगों को समझ हो, क्योंकि हमारे बीच समझ की ही कमी है। कहीं न कहीं हम अपने आप को दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में, या अपने ईगो की वजह से हम मतभेद क्रिएट करते हैं और उन्हीं में उलझकर जीवन की शुरुआत करते हैं, और जीवन के आखिरी तक उन्हीं लड़ाइयों को लड़ते लड़ते हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और हम तभी भी उन लक्ष्यों से दूर रहते हैं जिसके लिए हमारा आना हुआ है। कहते हैं मुक्ति कैसे संभव है जब हमारी इच्छाएं ही पूरी नहीं होंगी। हम तो इच्छाओं में उलझकर अपने आप को समेट कर उन इच्छाओं में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम इन्हीं चीजों से, इन्हीं कारणों से हम सुखी हो सकते हैं। बल्कि सुख की परिभाषा है जब आप अपने अंदर की यात्रा करेंगे और स्वाध्याय करेंगे और सत्य चित्त आनंद को प्राप्त करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि रियल में आनंद का मतलब क्या होता है। हम भौतिक सुखों को आनंद का रूप देते हैं। ये सारी चीजें हमारी बाहरी आवरण में विद्यमान हैं, जिन्हें हम अपने सुख का साधन मानते हैं और अपनी खुशियों का प्रतीक मानते हैं। ये कतई नहीं है कि आप सुखी हैं। आप जब अपनी सुख की चीजें जोड़ लेते हैं, उसके बाद भी आप पाएंगे कि आपकी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ है। आपकी इच्छाएं अभी भी शेष हैं। आप हर रोज एक नई इच्छा लेकर के उठते हैं और शाम तक जो जिनके लिए संभव है कि वो पूर्ति कर लेते हैं, शाम तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर वो अपनी नई इच्छाओं के साथ उठ के खड़े होते हैं। ये जागृति नहीं है। स्वयं को जागृत कीजिए। मैंने बताया, जो रिश्तेदार हैं, हमें लगता है कि हमारे रिश्तेदार हमारे लिए हैं, तो जाति भगवान ने दो ही बनाया है, स्त्री और पुरुष, और रिश्ता एक ही बनाया है अपने सांसों का शरीर के साथ। और यही सत्य है। इसी को सत्य मानकर अपने आप को पहले तैयार करें। पहले इन बातों को सुन के अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आप साधना करने बैठें तो आपको इन भौतिक सुखों के कारण कोई बाधा न आए। ऐसे ही मैं आगे आपको और बताऊंगी कि कैसे अपने आप को समाज में रखते हुए, अपने आप को डिटैच करके, अपने आप को अलग करके साधना के लिए तैयार करना है। पहले अपने आप को साधना के लिए तैयार कीजिए। यदि आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखिएगा। मैं आपको साधना कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको आपके शिव तक पहुंचाऊंगी, आपके शिव तत्व को जागृत करूंगी और आपको उन अज्ञानता के अंधकार से, उन अज्ञानता के अंधकार से मैं निकालूंगी बाहर जिसमें आप खो गए हैं। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।